अभिनंदन बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली कक्षा में हमने बरसते बादल नामक कविता का अध्ययन शुरू किया था। पिछली कक्षा में हमने बरसते बादल कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में जानकारी हासिल की थी। साथ ही साथ हमने कविता का सारांश भी समझा था एवं प्रस्तावना प्रसंग में दिए गए 4 पंक्तियों के भाव के बारे में भी समझा था और इस कविता का आदर्श वाचन भी हमने सुना था। आज की कक्षा में हम बरसते बादल कविता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हम एक एक पद्यांश में आए नवीन शब्दों के अर्थ, व्याकरणांश, भाषा संबंधित जानकारी एवं भाव को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, अब मैं बरसते बादल नामक पाठ के पहले पद्यांश को पढ़ूंगी। आप सब ध्यानपूर्वक अपनी अपनी पाठ्य पुस्तकों में देखिए और हर एक शब्द के उच्चारण पर ध्यान दीजिए और मेरे पढ़ने के बाद आप भी मेरे पीछे पीछे इन पंक्तियों को दोहराइए। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। बच्चों, आपने हर एक शब्द को दोहराया ना? बहुत बढ़िया। आइए हम एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के। धम धम दिन के तम में सपने जगते मन के। बच्चों, अब हम इस पद्यांश में आए नवीन शब्दों के अर्थ और भाव समझेंगे। आप भी अपनी अपनी किताबों में बताए गए शब्दों को रेखांकित कर उसके अर्थ लिखिए। पहले पंक्ति पर ध्यान देंगे। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। सबसे पहले आप मेघ शब्द को रेखांकित कर उसका अर्थ लिखिए बादल या घन। सावन शब्द का अर्थ लिखिए श्रावण का महीना। यह साल का एक महीना है जो अंग्रेजी महीने के जुलाई और अगस्त के बीच आता है। अब आप झमझम झमझम शब्द का अर्थ लिखिए। झमझम झमझम शब्द यह तेज वर्षा की आवाज़ होती है। बच्चों, इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि श्रावण के महीने में बादल या मेघ झम झम आवाज़ करते हुए बरस रहे हैं। बच्चों, अब हम मेघ शब्द से एक वाक्य बनाएंगे। आकाश में मेघ देखकर किसान खेत की ओर चल दिए। एक और वाक्य सुनिए।
अचानक आसमान में मेघ घिर आए और ज़ोरों की बारिश होने लगी। बच्चों, आप सब भी मेघ शब्द से एक वाक्य बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बच्चों, अब आप मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द जानिए। मेघ शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं घन, बादल, नीरद, पयोद, जलद, वारिद। बच्चों, अब आप दूसरी पंक्ति पर ध्यान दीजिए। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनकर। सबसे पहले आप बूंद शब्द का अर्थ लिखिए बिंदु। बच्चों, तरु शब्द का अर्थ है पेड़। अर्थ के साथ साथ आप तरु शब्द के पर्यायवाची शब्द भी जान लीजिए। तरु शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं वृक्ष, विटप, पेड़, पादप, गाछ, दरख्त। छम 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 शब्दों का प्रयोग पानी के बरसने की आवाज़ को दर्शाने के लिए लिखा गया है। तो चलिए अब आप इस पंक्ति के भाव पर ध्यान दीजिए। इसमें पंत जी कह रहे हैं कि बारिश की बूंदें पेड़ों से छनकर अर्थात पत्तों से छनकर छम 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 आवाज़ करती हुई धरती पर गिरती है। तीसरी पंक्ति है चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के। चलिए अब आप सब बिजली शब्द को रेखांकित कर उसका अर्थ लिखिए दामिनी या आकाशीय विद्युत, जिसे अंग्रेजी में लाइटनिंग कहते हैं। अब आप बिजली शब्द के पर्यायवाची शब्द भी जान लीजिए। बिजली शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं तड़ित, दामिनी, घनप्रिया, चपला, चंचला। बच्चों, चमक शब्द का अर्थ लिखिए प्रकाश। उर शब्द को रेखांकित कर उसका अर्थ लिखिए मन। उर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं मन, दिल, चित्त, हृदय, अंतःकरण, मानस। अब आप इस पंक्ति का भाव जानिए। इस पंक्ति का भाव यह है कि वर्षा ऋतु में जब बिजली बादलों के बीच चमचमाती है तो कवि को ऐसा लगता है मानो जैसे बिजली बादलों के मन में चमचम करती हुई चमक रही है। चलिए अब हम चमक शब्द से वाक्य प्रयोग करेंगे। पहला वाक्य है पेड़ के नीचे जुगनू चमक रहे हैं। दूसरा वाक्य है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के कारण रोहित का चेहरा चमक रहा था। बच्चों, आप सब भी चमक शब्द से एक वाक्य बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। चलिए अब आप पहले पद्यांश में आए चौथे पंक्ति पर ध्यान दीजिए, जो कुछ इस प्रकार है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। छात्रों, थम थम शब्द का अर्थ है रुक रुक कर। तम शब्द का अर्थ लिखिए अंधेरा या अंधकार। सपना शब्द का अर्थ लिखिए स्वप्न या ख्वाब। बच्चों,
इस पंक्ति में पंत जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में बादलों के कारण जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है तब रुक रुक कर सबके मन में सपने जगने लगते हैं। बच्चों, चलिए अब हम थम शब्द से 2 वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य है, बहुत देर के बाद बारिश थम गई। अगला वाक्य है, अचानक सांप दिखने पर कुछ पल के लिए मेरी सांसें थम गई। छात्रों, आप सब भी थम शब्द से एक वाक्य अवश्य बनाएं। बच्चों, अब हम पहले पद्यांश का भाव समझेंगे। सावन के महीने में बादल झमझम बरस रहे हैं। वर्षा की बूंदें तरुओं से छनकर छम छम आवाज़ करती हुई धरती पर गिरती है। बादलों के हृदय में चमचम करती हुई बिजली चमक रही है। दिन में बादलों के अंधेरे के कारण रुक रुक कर सबके मन में सपने जग रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। बच्चों, अब हम इस पद्यांश में आए कुछ व्याकरणांश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। झमझम झमझम और छम 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 शब्द ध्वनि साम्य युग्म शब्द है। घन शब्द एक भिन्नार्थक शब्द है जिसके अलग अलग अर्थ हैं बादल, हथौड़ा और भारी। सावन और बूंद तद्भव शब्द है। इनका तत्सम रूप क्रमशः श्रावण और बिंदु होगा। बच्चों, तम शब्द का विलोम शब्द है प्रकाश। दिन शब्द का विलोम शब्द होगा रात और गिरना शब्द का विलोम शब्द है उठना। बच्चों, अब आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आप इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकें।